देश के अलग अलग हिस्सों से एक ही सवाल गूंज रहा है, गौ हत्या कब रुकेगी। और आज सुदर्शन न्यूज आपको दिखाने जा रहा है देश भर की जमीनी सच्चाई, वो सच्चाई जिसे अक्सर दबाने की कोशिश होती है। सबसे पहले मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल चलते हैं। 17 दिसंबर को 26 टन गौमांस पकड़े जाने का मामला अब बड़े जन आंदोलन की शक्ल लेने जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पीएचक्यू के पास एक ट्रक पकड़ा गया। जांच में गौमांस की पुष्टि हुई। पुलिस ने 2 गिरफ्तारियां की, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह पूरी साजिश का सिर्फ एक सिरा है। हिंदू संगठनों का दावा है कि भोपाल में चल रहे स्लॉटर हाउस को संरक्षण मिल रहा है। अब गायों के बचाव में फिर से बड़ा प्रदर्शन तय है। और अब चलते हैं देश की राजधानी दिल्ली पर। यहां गौ हत्या रुकने का नाम नहीं ले रही है। देर रात साधु संतों और हजारों गौ भक्तों ने सड़कों पर उतरकर विरोध किया। मांग साफ है कि गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा मिले और गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगे। तीसरी तस्वीर आपके सामने राजस्थान के पोखरण और जैसलमेर से। पोखरण में गौ हत्या के बाद जैसलमेर में जबरदस्त जन आक्रोश देखा गया। एंटी काउ स्लॉटर संघर्ष समिति के आह्वान पर पूरा शहर बंद रहा। परशुराम चौक पर हजारों लोग जुटे, दुकानें बंद रहीं, सड़कें सुनसान और भारी पुलिस बल की तैनाती गई। मांग एक ही है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो और गौ माता के सम्मान से कोई समझौता नहीं हो सकता। 3 राज्य 3 जमीन, लेकिन मुद्दा एक ही है। और सुदर्शन न्यूज लगातार देश के सामने वो सच रख रहा है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 3 तस्वीर आपके सामने है। पहली तस्वीर दिल्ली से, दूसरी तस्वीर भोपाल से और तीसरी तस्वीर राजस्थान के जैसलमेर से। पहली तस्वीर में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों का प्रदर्शन सड़कों पर जारी है। दूसरी तस्वीर मध्य प्रदेश के भोपाल से आपके सामने है, जहां गौ हत्या को लेकर के लोगों का प्रदर्शन जारी है, लोग सड़कों पर उतर आए। और तीसरी तस्वीर जैसलमेर से आपके सामने। और यह तस्वीर आपके सामने है जिसमें और तीनों की तीनों तस्वीर हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से गौ हत्या को लेकर के लोगों का प्रदर्शन सड़कों पर जारी है, लोग सड़कों पर उतर आए हैं। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि गौपालक के राज में गौकशी बंद करो। हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए हैं और लगातार प्रदर्शन जारी है। देश भर में गौ हत्या पर उबाल है। और इसी पर हिंदू संगठनों का क्या कुछ कहना है, अब आप वो सुनिए। बहुत बड़ा प्रदर्शन भोपाल राजधानी के अंदर किया है और इसके अंदर जो व्यक्ति पकड़ा है, असलम चमड़ा नाम का जो मुस्लिम व्यक्ति है, असलम चमड़ा, ये पूरा षड्यंत्र, पूरा योजना बनाकर ये गौ माता की हत्या कर रहा था। ये पूरे प्रदेश को पता है, पूरे भोपाल शहर को पता है। और ये नगर निगम और पुलिस प्रशासन की नाक के नीचे ये सब कृत्य चल रहा था भोपाल के अंदर। इसके लिए नगर निगम के जो अधिकारी वो भी जिम्मेदार है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं, मोहन यादव जी से, इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए, इनको जेल होना चाहिए। जो नगर निगम के अधिकारी इसके अंदर मिले हुए हैं, जो पुलिस प्रशासन के लोग ही नाक के नीचे। असलम चमड़ा ये पूरा व्यापार कर रहा था। यहाँ से वो पूरा मांस हैदराबाद जाता था और हैदराबाद से मांस पूरे वर्ल्ड के अंदर सप्लाई होता था। जो अब कार्रवाई हुई है जिसमें असलम कुरैशी और चमड़ा और शोएब जो ड्राइवर गिरफ्तार किए गए हैं, ये मात्र 2 लोग इस काम में, इतने बड़े काम में इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकते। इसमें मेरे पास एक कागज है जो नगर निगम के डॉक्टर हैंगे, डॉक्टर गौर, उनके द्वारा सर्टिफाइड कहा गया है कि 85 बफेलो को काटा गया था, जिस कारण से वो गाड़ी को पुलिस को छोड़ना पड़ गया। नगर निगम के कुछ आला अधिकारी भी मौके पे पहुंचे थे, जिनने बोला था कि नहीं, आप ये गाड़ी कैसे पकड़ सकते हैं। तो प्रशासन की जो इकाई है नगर निगम, उसके द्वारा प्रमाणित की गई गाड़ी है, इसमें कोई आपको संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब मद्रास से रिपोर्ट आती है तो इतना बड़ा ब्लंडर हो जाता है कि 26 टन मांस, जिसमें लगभग 100 से अधिक गायों का वध कर दिया जाता है, यानी राजा भोज की भूमि पे गौ माता का खून उसकी माटी में मिलाने का काम नगर निगम के दुष्ट अधिकारियों ने करा है और इससे जुड़े व्यापारियों ने करा है।
और इसी खबर पर मेरे साथ भोपाल से जुड़े हैं ब्यूरो चीफ मध्य प्रदेश से राम स्वरूप शर्मा और साथ ही सागर जुड़े हुए हैं संवाददाता दिल्ली से। सबसे पहले आपको ले चलते हैं राम स्वरूप शर्मा के पास, मध्य प्रदेश के ब्यूरो चीफ जुड़े हुए हैं। राम जी, किस तरीके की वहां पे जमीनी हालात दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कोई पहला मामला भोपाल से हम देखते निकल के नहीं आता है, लगातार गौहत्या के मामले वहां पे निकल के आते हैं, लोगों का प्रदर्शन भी हमने तस्वीरों पे देखा। क्या जमीनी हालात है इस समय वहां पे? देखिए नंदिनी जी, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से जो ताजा मामला आया है उसने न केवल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की जनता को बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के मस्तिष्क को झकझोर दिया है। चूंकि 25 से 26 टन यहाँ से मांस विगत 17 दिसंबर की रात को यहाँ बरामद बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने कड़कड़ाती ठंड में बरामद किया था। और उस मांस को फिलहाल जो प्राथमिकी तौर पर यह कहा गया था कि ये ऐसे मवेशियों का मांस है जिन्हें बाकायदा नगर निगम से काटने की परमिशन दी गई है, जैसे कि भैंसा या और जो दूसरे जानवर, और उनका बाकायदा 17 और 18 तारीख की दरमियानी रात को पुलिस ने सैंपल लिया था और उस सैंपल की फिर जो जांच है उस जांच के लिए भेजा गया था। लेकिन बीते दिनों जब उसकी जांच आई और उस जांच रिपोर्ट में यह पाया गया कि वो जो मांस था 26 टन वो गायों का ही मांस था और राजधानी भोपाल के एक स्लॉटर हाउस में उन गायों को काटा गया था। इतनी ज्यादा मात्रा में जो गौमांस बरामद हुआ है इसमें कम से कम 100 से 150 के बीच जो गाय हैं उनकी हत्या संभावित बताई गई है हिंदू संगठनों के द्वारा। और इतनी ज्यादा मात्रा में जो गौमांस है उसे राजधानी भोपाल से न केवल देश के अलग अलग इलाकों में बल्कि हैदराबाद और मुंबई के रास्ते इसे विदेश पहुंचाया जाता था। ये पूरी जो चीज है इसके आरोप हिंदू संगठनों के द्वारा लगाए गए हैं और अब इस पूरे मामले को लेकर न राजधानी भोपाल बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के जो हिंदू संगठन है वो शक्ति में है। और इस पूरे मामले में सिर्फ 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, एक असलम चमड़ा नाम का व्यक्ति जो इस स्लॉटर हाउस का संचालक है, दूसरा उस वाहन का चालक जिसमें 26 टन गोमांस जो है बरामद हुआ था। लेकिन हिंदू संगठनों की इसमें मांग है कि केवल 2 लोगों को गिरफ्तार करना यह कोई बड़ी कार्रवाई नहीं है, इसमें और ज्यादा गिरफ्तारियां होना चाहिए। और निश्चित तौर पर हिंदू संगठनों की अगर माने और सूत्रों की अगर माने तो इस पूरे मामले की अगर सिरे से जांच होती है तो इसमें कई सारे चेहरे उजागर हो सकते हैं, कई सारे जो सफेद चेहरे हैं उनका भी जो इसमें मुलव्वस हैं या वो शामिल है उनकी भी भूमिका इसमें सामने आ सकती है। नंदिनी जी राम, जिस तरीके से आपने कहा 26 टन गौमांस ले जाया जा रहा था, इस पूरे ट्रक की फाइनल डेस्टिनेशन क्या थी? क्योंकि जगह जगह पर जैसे कि हम देखते हैं कि चेकिंग भी जो है होती रहती है, इसके पीछे क्या जांच अब हुई है? क्या कोई बड़े नेटवर्क निकलने की आशंका है? बिल्कुल यही आरोप हिंदू संगठनों के द्वारा लगाया गया है। चूंकि ये जो ट्रक जहां से पकड़ाया है वहां किसी चेक पॉइंट से ये नहीं गुजर पाए थे। राजधानी भोपाल का ये वो इलाका है जहां PHQ मतलब मध्य प्रदेश का पुलिस हेडक्वार्टर है और वहां से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर ये स्लॉटर हाउस है। तो स्लॉटर हाउस से ये ट्रक रवाना हुआ था और पुलिस हेडक्वार्टर पर आते आते इसे बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकर्ता है उनने कड़कड़ाती ठंड के रात के अंधेरे में दबोचा और इससे 2 लोगों को पकड़ा और पुलिस के हवाले किया और उसके जो सैंपल थे गोमांस के वो लैब भेजे गए और उस लैब में जो लैब से जो रिपोर्ट आई उसमें ये पुष्टि हुई कि ये गोमांस था। और इसे पूछताछ में ये पाया गया कि ये गोमांस राजधानी भोपाल के स्लॉटर हाउस में काट कर गायों को और विदेशों में इसको भेजा और देश के अलग अलग जो महानगर चाहे मुंबई की बात हो या हैदराबाद की बात हो उन रास्तों से इसको विदेशों में खपाने की कोशिश। ठीक है राम जी, इस मामले में मैं आपसे जानकारी और आगे लूंगी। मेरे साथ दिल्ली से संवाददाता सागर कुमार भी जुड़े हुए हैं। सागर, लगातार हमने आपकी जो है रिपोर्टिंग भी देखी है गौ हत्या को लेकर के, आप जमीनी हालात काफी अच्छे समझते हैं। क्या हालात वहां पे इस समय बने हुए हैं गौ हत्या को लेकर? क्योंकि तस्वीर हमने पहली दिल्ली से ही देखी, लोगों का जिस तरीके से प्रदर्शन जमीनी पे हमने देखा है गौ हत्या को लेकर के। देखिए अब ऐसा लग रहा है कि यानी कि अब जो हमारे गोभक्त हैं और जो हमारे कट्टर हिंदू सनातनी भाई लोग हैं उनका सब्र का बांध अब टूटता नजर आ रहा है। सिर्फ ये देश की राजधानी दिल्ली से नहीं, आप देखिए राजस्थान के पोखरण के अंदर कितने मतलब हजारों की संख्या के अंदर लोग सड़कों पर उतरे, ना सड़कों पर उतरे बल्कि एक बड़ी तरीके से विरोध दर्ज किया। अभी हमारे सहयोगी राम शर्मा बता रहे थे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अंदर वहां पर लोग सड़कों पर उतरे, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, तमाम गोभक्त। अब देश की राजधानी दिल्ली के अंदर लगातार जो हम सुदर्शन न्यूज दिखा रहा है कि कैसे एक हमने नाम रखा कातिल होंडा सिटी कार जो दिल्ली के अलग अलग हिस्से के अंदर गौ माता को पहले देर रात उठाती है
और उनका जो स्टाइल है, ये पहले स्लॉटरिंग हाउस बनाकर वहां पर गोमाता को ले जाकर काटते थे, वहां हमने दबाव बनाया, वहां गोरक्षकों ने दबाव बनाया, तो वो स्लॉटर हाउस का इनकी जो मॉडस ऑपरेंडी थी वो अब चेंज हुई, जिसके बाद अब ये क्या करते हैं, देर रात 1-2 बजे 3 बजे के करीब गोमाता जो सड़क पर रहती है उनको ये गाड़ी के अंदर उठाते हैं और जो मिनी टेम्पू होता है उसी के अंदर तिरपाल रखकर चलती गाड़ी के अंदर ये उसी के अंदर काटते हैं। यानी कि एक मॉडस ऑपरेंडी इनकी ये है। और दूसरी जो यमुना के इलाके हैं, जो सुनसान इलाके हैं, वहां पर गोमाता को ले जाकर जो उसका काटते हैं और जो उसका वेस्ट होता है वो यमुना के अंदर बहा देते हैं, और जो उनका काम क्या होता है, जो मांस होता है उसको वो होंडा सिटी गाड़ी के अंदर ले जाकर अलग अलग हिस्से के अंदर इसको बेच रहे थे। ऐसी कई लगातार गो हत्या की तस्वीरें पिछले कुछ दिनों के अंदर, कुछ महीनों के अंदर ही लगातार कुछ दिन तो ऐसे गए हैं कि रोजाना सुबह उठते थे और सुबह एक ऐसी खबर आती थी कि एक गो माता का वहां पर शव पड़ा है, गो माता का वहां पर गर्दन मिली है। चाहे वो द्वारका हो, चाहे फिर आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट हो, नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट हो, जाफराबाद हो, सीलमपुर हो, जहांगीरपुरी हो, रोहिणी हो, दिल्ली का ऐसा कोई कोना नहीं रहा था जहां पर गोमाता को ना काटा जा रहा हो। दिल्ली पुलिस खुद परेशान हो गई थी, आखिरकार ये कौन ऐसी होंडा सिटी कार है, लेकिन दिल्ली पुलिस भी लगी हुई है, लेकिन अभी तक उनके हाथ पर जिस तरह से इनके नेक्सस को तोड़ा जाना था वो शायद पूरी तरह से अभी तक फेल नजर आ रही है, क्योंकि अभी भी गोमाता जो है वो लगातार कट रही है। उसी का ही ये जो हमारे हिंदू समाज का सब्र का बांध है वो अब टूट गया। और कल देर रात हजारों गोरक्षकों के साथ साथ साधु संत, उसके अंदर अलग अलग समाज से भी लोगों ने एक मशाल यात्रा निकाली है और दिल्ली विधानसभा तक ये यात्रा गई थी और ये कहा है कि हमारी गोमाता जो लगातार देश की राजधानी के अंदर नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों के अंदर कट रही है, उसको जल्द से जल्द रोका जाए। और जी सागर, मैं ये एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, लगातार जिस तरीके से मामले सामने आते हैं, आप जो है जा करके वहां पे कवर भी करते हैं, किस तरीके की मुश्किलों का सामना भी क्या आपको कभी इस तरह से करना पड़ा जब आपको कोई खबर मिली कि वहां पे जो है ट्रक भर के गौमांस ले जाया जा रहा है? जिस तरीके से आपने बताया कि पुलिस भी वहां पे पहुंचती है, उनको भी कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, हम लगातार देखते भी हैं। देखिए, जब भी हमारे गोरक्षक जो हैं इस तरह की रेड मारा करते हैं देर रात, आप अंदाजा लगाइए जो गोमाता को काट सकता है वो किसी पर भी हमला करने के लिए तैयार रहता है। कई ऐसे जगह पर गोरक्षक जब रोकते हैं, उनकी कोशिश करते हैं, तो कई गोरक्षक भी उसके अंदर घायल हुए हैं, रात को पीछा करते हैं गाड़ी पर, दुर्घटना का चांस बना रहता है। तो लेकिन गोरक्षक जो हैं, जो अपनी जान पर खेलकर गोमाता की दिन रात रक्षा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गोरक्षकों के सामने सबसे बड़ी दिक्कत यही रहती है कि उनको प्रशासन का साथ नहीं मिलता। तो कोशिश इन लोगों की यही मांग है कि गोरक्षक और प्रशासन के साथ मिलकर कहीं ना कहीं एक ऐसा समन्वय बनाना चाहिए जिससे कि गो तस्कर जो है वो लगातार जिस तरह की गो हत्या को अंजाम दे रहे हैं उनके साथ मिलकर, ताकि गो हत्या को रोका जाए। और लगातार जो छोटे छोटे स्लॉटर हाउस हैं वो काफी तो बंद हो गए, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे इलाके हैं जो पूरा मुस्लिम बहुल इलाके हैं, उन छोटी छोटी गलियों के अंदर अलग बाहर नाम रखकर वहां पर अभी भी गोमाता को काटा जा रहा है। उनको चिन्हित कर उनको बंद किया जाए, और कौन जो होंडा सिटी का एक गैंग है उसको जल्द से जल्द तोड़ना होगा यहाँ पर। जी ठीक है, हमारे साथ रामस्वरूप शर्मा भी जुड़े हुए हैं। आपसे भी मेरा सेम ही सवाल रहेगा रामस्वरूप जी, कि किस तरीके की आपको वहां पे हालात देखने मिलते हैं, किस तरीके की मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ता है जब आप इस तरीके की कोई रिपोर्टिंग करने जाते हैं? तो देखिए नंदिनी, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि इस पूरे मामले में बीती जो 17 और 18 दिसंबर की जो रात थी, उस रात को हिंदू संगठनों के द्वारा दबिश दी गई थी। और कई सारे मामलों में ऐसे बहुत सारे मामले हमने ग्राउंड जीरो से हिंदू संगठनों के साथ ऐसे मामलों को कवर किया है। और वहां एक सबसे बड़ी चीज फेस होती है, जिस तरह से मेरे सहयोगी सागर जी ने बताया कि जो गाय माता को काट सकते हैं वो हिंदू संगठनों के ऊपर या किसी पत्रकार के ऊपर भी हमला करने से नहीं चूकते। तो अपने आप में बताया जाता है कि ये जान को बड़ा जोखिम सबसे बड़ा इसको माना जाए। दूसरी बात, तापमान इतना कम होता है रात में, राजधानी भोपाल की बात करें या और जो इलाके होते हैं मध्य प्रदेश के जहां से इन गायों के मांस की तस्करी की जाती है, चाहे वो बैतूल इलाका हो, विदिशा इलाका हो, रायसेन इलाका हो, राजगढ़ इलाका हो या सीहोर इलाका हो, जिन जिन सड़कों से हिंदू संगठन ऐसी कठिनाइयों को फेस करते हैं, जहां जहां वो धाक लगाकर हिंदू संगठन इनका इंतजार करते हैं, मुखबरों की सूचना के आधार पर वहां कड़कड़ाती ठंड होती है। और इतनी ज्यादा ठंड में जब चूंकि ओस भी गिरती है, ऐसे तापमान में मध्य प्रदेश की जो जलवायु, मध्य प्रदेश के लोगों की जो तासीर है
वो बहुत ज्यादा सर्दी को बर्दाश्त करने वाली नहीं है। और इस साल जो सबसे ज्यादा सर्दी पड़ रही है, ऐसे में जो गौ भक्त है, एक तरफ वो अपने मोर्चाबंदी करते हैं, दूसरी तरफ जो गौवंश की तस्करी करने वाले जो असामाजिक तत्व होते हैं, जिहादी तत्व होते हैं, वो शायद इसी मौसम का फायदा उठाने के लिए आधी रात को और रात के मांस की जो है वो तस्करी करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में कई बार हाथापाई होती है गौ रक्षकों के ऊपर और पत्रकारों के ऊपर। अपने आप को बचाने के लिए भागने की कोशिश करते हुए वो पत्रकारों के ऊपर, हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं के ऊपर जानलेवा हमला भी कर देते हैं। कई बार जो हिंदू संगठन के कार्यकर्ता हैं वो ऐसे हमलों में घायल भी हुए हैं और उसके बाद फरार होने में भी कामयाब हुए। लेकिन ये जो ताजा मामला है जिसकी आप उल्लेख कर रही हैं, ये राजधानी भोपाल के उस चर्चित स्लाटर हाउस का है जो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जिसकी अनुमति दी गई है और नगर निगम प्रशासन की निगरानी में ये स्लाटर हाउस चलता है। लेकिन इसमें आश्चर्य की बात यह है कि सिर्फ 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। एक असलम चमड़ा नाम का व्यक्ति जो इसका संचालन करता था स्लाटर हाउस का, दूसरा उस ट्रक का जो चालक है मतलब ड्राइवर, वो। ऐसे 2 लोगों को पकड़ा गया है। और इसी पूरे मामले को लेकर हिंदू संगठनों की तरफ से राजधानी भोपाल के प्रदेश मुख्यालय पर एक बड़ा प्रदर्शन किया गया और ये मांग की गई कि इसमें और भी सफेद पोस्ट लोग हो सकते हैं, उनके खिलाफ जांच की जाए और उन्हें गिरफ्तार किया जाए। और ऐसा नहीं होता है तो हिंदू संगठनों के द्वारा एक प्रदेशव्यापी जो प्रदर्शन है और जो आंदोलन है वो एक छेड़ा जाएगा। नंदी जी बिल्कुल। और सीधा चलते हैं सागर के पास। सागर, जिस तरीके से देश में गौहत्या नेटवर्क सक्रिय पाया गया और हालांकि कार्रवाई भी लगातार हम देखते हैं, कितनी गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है और आगे की क्या कार्रवाई हो रही है? क्योंकि तस्वीरों में जिस तरीके से हम लोगों का प्रदर्शन देख रहे हैं वो काफी कुछ कहती है वो तस्वीर। देखिए, यहाँ पर हमें कई सारी कानूनी पेच भी समझना होगा, क्योंकि जब भी गोरक्षक इन गो तस्करों को पकड़ते हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से गौ माता को काट कर लाया जाता है, तो आपको उसको हमारे गोरक्षक तो ऐसे हैं कि वो देखकर पता चल जाता है कि गाय का मैस है या भैंस का मांस है। पुलिस कई बार ऐसे पचड़ों के अंदर उलझाने की कोशिश करती है कि ये हम अभी चेक करेंगे, फॉरेंसिक लैब इसको मांस को भेजा जाएगा और ये तब पता चलेगा कि ये गाय का मैस था या भैंस का मैस था, मांस था या फिर कुछ भेड़ बकरे का या किसी और दूसरे का मांस था। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर कई बार ऐसा होता है कि जहां पर भी लैब के अंदर भेजा जाता है 1-2 महीने तक का समय लगता है और 1-2 महीने तक का समय के अंदर ये मामला इतना ठंडा पड़ जाता है दिल्ली पुलिस के अंदर कई ऐसा कुछ समय की वजह से ये देरी हो जाती है और उसके बाद कहीं ना कहीं बहुत सारे पचड़ों के अंदर किसी सेटिंग की वजह से बहुत सारे गो तस्कर इसके अंदर से बच जाते हैं। तो कई ऐसी चीजें होना चाहिए कि पता चले कि जल्दी से जल्दी उसका लैब टेस्ट होने के बाद और उसके ऊपर कार्रवाई हो। तो बहुत सारी ऐसे पचड़े हैं, कानूनी पेच है जिसके अंदर गो तस्कर बड़ी आसानी से जो है वो बाहर बचने के में कामयाब रहते हैं। ठीक सागर जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। और जिस तरीके से आपने देखा, तीनों तस्वीर हमने आपको दिखाई दिल्ली से, मध्य प्रदेश से और साथ ही राजस्थान से, कि देश में गौ हत्या पर किस तरीके से लोगों में गुस्सा उबल रहा है। 3 राज्यों में गौ माता पर हमला के जो भी खबरें आ रही हैं वो उजागर हुई हैं। दिल्ली हो गया, राजस्थान हो गया, भोपाल हो गया, हर जगह कार्रवाई तेजी पर है और साथ ही सड़कों पर लोग विरोध प्रदर्शन करने के लिए अब उतर आए हैं।